हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस के चलते आज हम आपके हिंदी विषय के पाठ 4 जिसका नाम है आप किनके साथ हैं, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो यह एक कविता है जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। उन्होंने इस कविता के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया है जो निडर होकर अपने विचार प्रकट करने वाले होते हैं तथा सत्य के मार्ग पर चलने वाले होते हैं और अपने साहस और अपने दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा लिखा है कि मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपनी रीढ़। इन पंक्ति के माध्यम से कवि कहता है कि जो भारत का गर्व है वह हमेशा ही ऐसे व्यक्तियों के साथ रहा है जो अपने दृढ़ संकल्प पर दृढ़ रहते हैं, कभी नहीं जो तज सकते हैं अपना न्यायोचित अधिकार, यानी जो तज माने होता है छोड़ना, जो कभी भी अपने अधिकारों को नहीं छोड़ते हैं। कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार, शीश माने होता है सिर, और वह जो उनके ऊपर अत्याचार होते हैं वह उनको कभी भी सिर झुकाकर सहन नहीं करते हैं। एक अकेले हो या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़। वह कहते हैं कि अपने दृढ़ संकल्प पर रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, चाहे वह अकेले हों या चाहे उनके साथ लाखों लोगों का मत हो, परंतु फिर भी वह कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकते हैं। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपनी रीढ़, यानी भारत का गर्व हमेशा उन लोगों के साथ रहता है जो अपने संकल्प पर दृढ़ रहते हैं। अगली पंक्ति में है निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार। निर्भय माने होता है निडर, यानी वे कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना डरे अपने विचारों को प्रकट करता है, जिनकी जीहा पर होता है उनके अंतर का अंगार। जीहा माने होता है जीभ और अंतर का अंगार का अर्थ है कि जो उनके मनोभाव होते हैं, यानी उनकी जीवा पर जो उनके सोचने आदि जो वह सोचते हैं उन शब्दों के जो अंगार होते हैं वह उनकी जीभ पर होते हैं। नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आतताइयों की शमशीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपनी रीढ़। आतताइयों का मतलब होता है अत्याचारी और शमशीर का मतलब होता है तलवार। तो वह चाहे उनके ऊपर चाहे कोई कितने भी अत्याचार कर लें, वह कभी भी अपने जो इनका दृढ़ संकल्प होता है, जिस पथ पर वह चल रहे होते हैं, उससे पीछे नहीं हटते हैं। तो इस तरह के जो दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति होते हैं, भारत का गर्व हमेशा ही उनके साथ रहता है। नहीं झुका कर तेजो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देता रहता जो न्योता। आगे वे कहते हैं कि जो व्यक्ति दुनिया के मत से समझौता नहीं करता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए और ऊंचे ऊंचे सपने हमेशा ही देखता रहता है और उनको पूरा करने के लिए जी जान से लगा रहता है। दूर देखती जिनकी पैनी आँख भविष्यत का तमचीर। तमचीर का मतलब होता है फैला हुआ अंधेरा और पैनी का मतलब होता है तीखी। तो जो उनकी दूरदृष्टि होती है वह भविष्य में फैलने वाले अंधकार को दूर से ही पहले ही परख लेती है। तो मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपनी रीढ़। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ जो हमारा भारत है और भारत का गर्व है वह हमेशा ही खड़ा रहता है। जो अपने कंधों से पर्वत से बढ़ टक्कर लेते हैं, पथ की बाधाओं को जिनके पांव चुनौती देते हैं, जिनको बांध नहीं सकती है लोहे की बेड़ी जंजीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपनी रीढ़। यानी में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मतलब जो उसका दृढ़ संकल्प होता है वह उसे चाहे पर्वत जितने भी उसमें उसके कार्य में आने वाली जो अड़चने हैं, चाहे वह पर्वत जितने ही कठोर और मजबूत क्यों ना हो, फिर भी वह अपने साहस से उनसे टक्कर लेता है। पथ की बाधाओं को जिनके, यानी पथ माने रास्ता और बाधाएं माने मुश्किलें, तो उनके रास्ते में आने वाली जितनी भी मुश्किलें होती हैं वह उनको चुनौतियाँ देते हुए आगे बढ़ता जाता है। जिनको बांध नहीं सकती हैं लोहे की बेड़ी जंजीर, यानी उसके जो दृढ़ संकल्प होता है, जो उसने सोचा होता है, उसकी विचारधारा और उसकी सोच इतनी मजबूत होती है और जो उसका संकल्प होता है वह इतना मजबूत होता है कि किसी भी तरह की लोहे की बेड़ी जंजीर से तात्पर्य है कि किसी भी तरह के जो बंधन होते हैं वह उसको नहीं बांध सकते हैं। तो मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपनी रीढ़। तो भारत का जो गर्व है वह हमेशा ही ऐसे व्यक्तियों के साथ रहता है। आगे वे बोलते हैं जो चलते हैं अपने छप्पर के ऊपर लूका धरकर, हार जीत का सौदा करते जो प्राणों की बाजी पर, कूद उदादित में नहीं पलटकर जो फिर ताका करते तीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। इन पंक्तियों में वे कहते हैं
कि जो व्यक्ति अपने जो उसने ख्वाब देखे होते हैं, जब वह उनको पाने के लिए अपने जो अपने सिर पर है अपने कफन को बांध कर चलता है, यानी हार और जीत में वह अपने प्राणों की बाजी भी लगाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कूद उदादित में नहीं पलट कर, यानी वह जब मुश्किलों का जो समुद्र होता है, जब वह उसमें कूद जाते हैं तो भी पलट कर नहीं देखते हैं कि किनारा कहाँ पर है, कि उनको जो है उनका संकल्प है या जो उनका लक्ष्य है वह पूरा होगा या नहीं, बस वह उसको पूरा करने के लिए जी जान से लगे रहते हैं। तीर माने होता है किनारा। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपनी रीढ़। तो इस प्रकार के जो दृढ़ संकल्प व्यक्ति होते हैं, भारत का गर्व हमेशा ही ऐसे व्यक्तियों के साथ रहता है। जिनको यह अवकाश नहीं है देखे कब तारे अनुकूल, जिनको यह परवाह नहीं है कब तक भद्रा कब दिक्शूल, जिनके हाथों की चुंबक से चलती है उनकी तकदीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपनी रीढ़। इन पंक्तियों में कहते हैं कि उन्हें इस चीज़ के लिए भी फुर्सत नहीं होती है कि कब क्या हुआ, सिर्फ वह अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि कब जो परिस्थितियां हैं वह उनके अनुकूल हैं या प्रतिकूल। जिनको यह परवाह नहीं कब तक भद्रा कब दिक्शूल, यानी वह यह नहीं देखते हैं कि कब जो परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल हैं और उनके रास्ते में कितने ही जो शूल हैं, शूल मीन्स कांटे, उनकी दिशाओं में कितनी ही मुश्किलें उनके आगे आने वाली हैं। जिनके हाथों की चुंबक से चलती है उनकी तकदीर, यानी जो उनका दृढ़ विचार, उनकी जो दृढ़ता होती है उसके द्वारा ही वह अपनी किस्मत को, तकदीर माने किस्मत, वह अपनी किस्मत को चमकाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ जो हमारे भारत का गर्व है वह हमेशा ही रहता है। तुम हो कौन कहो जो मुझसे, सही गलत पथ लो तो जान, सोच समझकर पूछ कर बोलो यह कब चलना तूफान। वह जो व्यक्ति होता है अपने संकल्प को पूरा करने वाला, वह कभी यह नहीं सोचता है कि ना ही वह चाहता है कि कोई उसे पूछे कि तुम कौन हो या उसका बोलबाला हो, कहो जो मुझसे सही गलत, ना ही वह किससे पूछता है कि क्या सही है या क्या गलत है। वह तो सिर्फ अपने ही मत को सही जानकर और अपने संकल्प को दृढ़ जानकर हमेशा आगे बढ़ता रहता है। सोच समझकर पूछ कर बोलो कब चलना तूफान, सतपथ है वह जिस पर अपनी छाती ताने जाते वीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपनी रीढ़। यानी सत्य के पथ पर अपनी छाती को ताने हुए जो वीर बिना किसी तूफानों का, यानी बिना किसी मुश्किलों का डर देखकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। भारत का गर्व हमेशा ही ऐसे व्यक्तियों के साथ रहा है। तो इस कहानी के द्वारा उन्होंने अपने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का, जिन्होंने बिना किसी भी मुश्किलों की या किसी भी अत्याचारों का या उनके साथ जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां थी उनका विचार नहीं किया और अपने देश की आज़ादी के लिए लगातार दिन रात आगे बढ़ते रहे। और हमारे उन सैनिकों से तात्पर्य है जो हमेशा अपने देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे परिस्थितियां उनके अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, पर उनका लक्ष्य हमेशा भारत के देश की रक्षा करना होता है। तो अब जो इस पाठ से संबंधित आपका अभ्यास कार्य है वह आपको PDF के द्वारा दे दिया जाएगा, वो आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। थैंक यू।